आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। स्टोरी ऑफ सोमनाथ ज्योतिर्लिंगा इन हिंदी एडवर्टाइजमेंट्स 123। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर शोभायमान हो उठी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा का देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीयजनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। एडवर्टाइजमेंट्स 123। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। एडवर्टाइजमेंट्स 123। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए।
वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी उत्कट तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो, उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। एडवर्टाइजमेंट्स 123। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्तिभाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारत के मंदिरों के बारे में यहाँ पढ़े। भारत के अद्भुत मंदिर एडवर्टाइजमेंट्स 123। संपूर्ण पौराणिक कहानियां यहाँ पढ़े। पौराणिक कथाओं का विशाल संग्रह एडवर्टाइजमेंट्स 123। लॉर्ड एडी अन्य पौराणिक कहानियां एडवर्टाइजमेंट्स 123। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। लोहारगल यहाँ पानी में गल गए थे, पांडवों के अस्त्र शस्त्र मिली थी। परिजनों की हत्या के पाप से मुक्ति बभ्रुवाहन ने क्यों किया था अपने पिता अर्जुन का वध। टैग हिंदी पौराणिक मिथिकल हिस्ट्री स्टोरी कहानी कथा टेम्पल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पौराणिक कहानी धार्मिक कथा रिलेटेड पोस्ट्स स्कंद षष्ठी व्रत एवं पूजन विधि। महत्व भगवान कार्तिकेय का जन्म कथा मत्स्य जयंती की पौराणिक कथा गुड़ी पड़वा क्यों कैसे मनाते हैं। पौराणिक कथा नारी गहने क्यों पहनती है। गहनों का महत्व गोगाजी की जीवनी और गोगा नवमी की कथा। 99,99,99,999 मूर्तियां क्या है रहस्य। जटोली शिव मंदिर पत्थरों को थपथपाने पर आती है डमरू की आवाज। नागपंचमी की पौराणिक कथाएं विश्व का एकमात्र अर्धनारीश्वर शिवलिंग होता है। शिव और मां पार्वती मिलन अर्धनारीश्वर शिवलिंग ऑफ के युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा। एडवर्टाइजमेंट्स 123 एडवर्टाइजमेंट्स 123 एडवर्टाइजमेंट्स 123 फाइट अंडर पौराणिक कथा टेम्पल टैग्ड विद गुजरात ज्योतिर्लिंगा। लॉर्ड शिवा जोहन्नस केपलर कोट्स इन हिंदी। जोहानेस केपलर के अनमोल विचार। भगवान श्री गणेश के 8 अवतार। जॉइन द डिस्कशन। प्लीज सबमिट योर कमेंट विद अ रियल नेम। कमेंट थैंक्स फॉर योर फीडबैक। नेम ईमेल वेबसाइट सेव माई नेम ईमेल एंड वेबसाइट इन दिस ब्राउजर फॉर द नेक्स्ट टाइम आई कमेंट। दिस साइट यूजेस Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. एडवर्टाइजमेंट्स 123 सर्च दिस वेबसाइट। एडवर्टाइजमेंट्स 123 डेली हॉरोस्कोप ज़ोडिएक 20 अगस्त 2024 हेल्थ लव जॉब कॉन्टैक्ट्स लकी लिब्रा डेली हॉरोस्कोप। एडवर्टाइजमेंट्स 123 रीसेंट पोस्ट्स कवि की करुण पुकार। कवि की करुण पुकार आचार्य डॉ अजय दीक्षित। अजय 1 अगस्त 2024 ऑनलाइन बेटिंग इन इंडिया द मोस्ट विनिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स अवेट प्लेयर्स। 1 जून 2024 किसी भी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़े 10 पासवर्ड पैटर्न। 28 अक्टूबर 2023 डाउनलोड
and install the Duffbait app on Android and iOS। 18 अगस्त 2023 एडवर्टाइजमेंट्स 123 हैप्पी करवा चौथ 2019 फनी इमेजेस करवा चौथ 2019 फनी इमेजेस पिक्चर्स वॉलपेपर फोटोज ग्रीटिंग्स फ्री डाउनलोड। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे गए धेनुकासुर के पूर्व जन्म की कथा जानिए। कैसे हुई गरुड़ और नागों की उत्पत्ति और कैसे बने गरुड़ विष्णु के वाहन। वैशाख अमावस्या पर नहीं करे ये काम, वैशाख अमावस्या पर करे ये काम। कहानी लीना मदीना की, जो कि मात्र 5 साल की उम्र में बन गई थी स्वस्थ बच्चे की मां। प्रेरक प्रसंग बांस का पेड़। प्रेरक प्रसंग बांस का पेड़ दूध पीने के साथ नहीं करने चाहिए। ये 6 काम। दुर्गा अष्टमी मैसेजेस इन इंग्लिश। दुर्गा अष्टमी मैसेजेस विशेष SMS इन इंग्लिश। द मेकलॉन्ग फूड मार्केट, रेलवे ट्रैक पर बसा मार्केट। शास्त्री जयंती कोट्स इन हिंदी। शास्त्री जयंती पर अनमोल विचार। शास्त्री जयंती कोट्स इन हिंदी। एडवर्टाइजमेंट्स 123 एडवर्टाइजमेंट्स 123 एडवर्टाइजमेंट्स 123। कॉन्टैक्ट US प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर। कॉपीराइट 2013 टू 2020 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। एडवर्टाइजमेंट्स 123 एडवर्टाइजमेंट्स 123 एडवर्टाइजमेंट्स 123 एडवर्टाइजमेंट्स 123x। अजब गजब कौम अजब गजब हिंदी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंगा हिंदी स्टोरी 12 जनवरी 2015 बाय पंकज गोयल। लीव अ कमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स 123 सोमनाथ ज्योतिर्लिंगा हिस्ट्री इन हिंदी। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। स्टोरी ऑफ सोमनाथ ज्योतिर्लिंगा इन हिंदी। एडवर्टाइजमेंट्स 123। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर शोभायमान हो उठी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा का देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीयजनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेमपूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। एडवर्टाइजमेंट्स 123। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी
चंद्रमा ने अवहेलनापूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तब उन्होंने शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। एडवर्टाइजमेंट्स 123 ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधिपूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिरचित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी उत्कट तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। एडवर्टाइजमेंट्स 123 भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्तिभाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारत के मंदिरों के बारे में यहाँ पढ़े। भारत के अद्भुत मंदिर एडवर्टाइजमेंट्स 123 संपूर्ण पौराणिक कहानियाँ यहाँ पढ़े। पौराणिक कथाओं का विशाल संग्रह एडवर्टाइजमेंट्स 123 लॉर्ड एडी अन्य पौराणिक कहानियाँ एडवर्टाइजमेंट्स 123 मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। लोहारगल यहाँ पानी में गल गए थे, पांडवों के अस्त्र शस्त्र मिली थी। परिजनों की हत्या के पाप से मुक्ति बभ्रुवाहन ने क्यों किया था अपने पिता अर्जुन का वध। टैग हिंदी पौराणिक मिथिकल हिस्ट्री स्टोरी कहानी कथा टेम्पल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पौराणिक कहानी धार्मिक कथा रिलेटेड पोस्ट्स स्कंद षष्ठी व्रत एवं पूजन विधि। महत्व भगवान कार्तिकेय का जन्म कथा मत्स्य जयंती की पौराणिक कथा गुड़ी पड़वा क्यों कैसे मनाते हैं। पौराणिक कथा नारी गहने क्यों पहनती है। गहनों का महत्व गोगाजी की जीवनी और गोगा नवमी की कथा। 99,99,99,999 मूर्तियां क्या है रहस्य। जटोली शिव मंदिर पत्थरों को थपथपाने पर आती है डमरू की आवाज। नागपंचमी की पौराणिक कथाएं विश्व का
एकमात्र अर्धनारीश्वर शिवलिंग होता है। शिव और मां पार्वती मिलन अर्धनारीश्वर शिवलिंग ऑफ के। युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा। एडवर्टाइजमेंट्स 123 एडवर्टाइजमेंट्स 123 एडवर्टाइजमेंट्स 123 फाइल्ड अंडर पौराणिक कथा टेम्पल टैग्ड विद गुजरात ज्योतिर्लिंगा लॉर्ड शिवा जोहन्नस केपलर कोट्स इन हिंदी जोहानेस केपलर के अनमोल विचार भगवान श्री गणेश के 8 अवतार जॉइन द डिस्कशन। प्लीज सबमिट योर कॉमेंट विद अ रियल नेम। कॉमेंट थैंक्स फॉर योर फीडबैक। Name, email, website, save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Advertisements 123 search this website Advertisements 123 Daily Horoscope Zodiac 20 अगस्त 2024 Health Love Job Contacts Lucky Libra Daily Horoscope Advertisements 123 Recent Posts कवि की करुण पुकार कवि की करुण पुकार आचार्य डॉ अजय दीक्षित अजय 1 अगस्त 2024 ऑनलाइन बेटिंग इन इंडिया द मोस्ट विनिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स अवेट प्लेयर्स 1 जून 2024 किसी भी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़े 10 पासवर्ड पैटर्न 28 अक्टूबर 2023 डाउनलोड एंड इंस्टॉल द दफबेट ऐप ऑन एंड्रॉयड एंड iOS 18 अगस्त 2023 एडवर्टाइजमेंट्स 123 हैप्पी करवा चौथ 2019 फनी इमेजेस करवा चौथ 2019 फनी इमेजेस पिक्चर्स वॉलपेपर फोटोज ग्रीटिंग्स फ्री डाउनलोड नमः शिवाय हर हर महादेव। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। एडवर्टाइजमेंट्स 123 जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर शोभायमान हो उठी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा का देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को डोट सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीयजनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नर्क में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेमपूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की।
बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधिपूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिरचित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी उत्कट तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो, उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्तिभाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए।